हेलो दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार हॉलीवुड मूवी एस्केप रूम। और इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, बट आज हम एस्केप रूम का मेन वाला 2019 रिलीज वर्जन देखने जा रहे हैं जो कि बेस्ट एस्केप रूम मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की सेटिंग स्टार्ट होती है एक बहुत ही डार्क और ग्लूमी रूम से, जो एक एस्केप रूम का सेटिंग लग रहा था। और वहां पे हमको नजदीक से देखने में पता चलता है कि वहां पे एक नंबर डोर था, जो कि ऑफ कोर्स अगर वो सही कॉम्बिनेशन हम उसमें डालेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। फिर इस रूम में हम बेन को देखते हैं, जो कि हमारी इस मूवी का हीरो है, जो कि बहुत घबराया हुआ लग रहा था, जिससे कि वो अपनी जान बचा के भाग रहा हो। और वो इस रूम से निकलने के लिए बहुत ही डेस्परेट था। फिर हम वहां पे एक क्लू देखते हैं, फॉलो द लाइट टू ग्रीनर पास्टर्स, जो कि एक बुक की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, जिसमें कि वो कोड था जो जिसको बेन डाल देता है, बट अनफॉर्चुनेटली रूम नहीं खोलता। तो बेन जाके एक छोटे से फायर एरिया में छुप जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब कहानी फ्लैशबैक में आती है, जहाँ पे हमको सभी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो हमारी मेन कैरेक्टर है जोई, जो कि बहुत ही पढ़ाकू लड़की होती है, और अभी वो क्वांटम जीनो इफेक्ट के बारे में पढ़ रही होती है। तो उसका प्रोफेसर उसको सजेस्ट करता है कि थोड़ा चिल करो लाइफ में। सेकंड है जेसन, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर रहता है, जो लोगों को मैनिपुलेट करके कोई भी स्टॉक्स बेच के अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। थर्ड है बेन, जो कि एक स्टोर में काम कर रहा होता है, और वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लगता है। वो अपने मैनेजर को बोलता है कि उसको रिसेप्शन पे काम करना है, बट क्योंकि वो एक सुंदर लड़की नहीं था, तो उसका मैनेजर उसको बैकग्राउंड में ही काम करने के लिए बोलता है। अब इन सभी को और तीनों जनों को एक इनविटेशन बॉक्स मिलता है, जिसमें मीनोस एस्केप रूम का इनविटेशन रहता है। और इंटरेस्टिंग बात ये रहती है कि इनविटेशन सबको अननोन सोर्सेज से आया था। अब क्योंकि एस्केप रूम विनर को $10,000 का प्राइस था, तो सभी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके मीनोस एस्केप रूम के लिए निकल जाते हैं। अब वहां पहुंच के बैन की मुलाकात अमेंडा से होती है, जो कि एक मिलिट्री वुमन रहती है। अब वहां पे दो लोग होते हैं, एक डैनी, जो कि एक गेमर होता है, वो पहले भी बहुत सारे एस्केप रूम जीत चुका है, और एक माइक, जो कि माइनिंग करता है। अब ये सभी रिसेप्शन रूम में आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और वेट करते हैं किसी के आने का, जो आके गेम स्टार्ट करे। इतने में डैनी सबको एस्केप रूम के रूल्स बताता है, कि जैसे एक गेम मास्टर कोई भी पर्टिकुलर थीम में रूम डिजाइन करता है, और इनको सारे क्लूज फाइंड करके उस रूम के बाहर आना है इन अ गिवन पर्टिकुलर टाइम। इतने में बैन स्मोक करने के लिए रूम के बाहर जाने का ट्राई करता है, बट डोर का हैंडल टूट जाता है और वहाँ पे एक नंबर लॉक दिखता है। डोर हैंडल टूटा हुआ देख के सब उसको ओपन करने का ट्राई करते हैं, पर डैनी बताता है कि शायद उनका एस्केप रूम स्टार्ट हो गया है। तो सब क्लूज ढूंढने में लग जाते हैं। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस इज कि वहाँ पे बहुत सारी जगह डॉक्टर वू टैन यू लिखा हुआ था। तो डैनी अज्यूम करता है कि ये जो एस्केप रूम है, इसकी थीम बेस्ड है ऑन सम डॉक्टर वू टैन यू। तभी माइक को फ़ारेनहाइट 451 बुक में एक हैमर मिलता है। तभी जोई उस बुक को देख के कुछ सोचती है, और जो नंबर लॉक होता है उसमें 451 फीड इन कर देती है। 451 नंबर डालते ही रूम में हीट रॉड्स आ जाती है, और ऐसा लग रहा था कि वो एक लाइव ओवन के अंदर है। और डैनी को अभी भी ये सब फनी लग रहा था। पर वहां पे बाकी सब लोग पैनिक होने लगते हैं, तो वो रिसेप्शन विंडो पे हेल्प के लिए जाते हैं। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस कि रिसेप्शन के अंदर से बस एक बार बार एक ही आवाज आ रही थी, जो कि रिकॉर्डेड लग रही थी। बेन को एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, जिसको निकालता है वो रिसेप्शन विंडो तोड़ने के लिए, बट टू सरप्राइज वो प्लास्टिक का बना हुआ था। बेन का ऐसा करते ही और हीट रोड्स आ जाती है वॉल्स में, और वो रूम और गर्म होने लगता है। जोई को उस फायर एक्सटिंग्विशर से एक की मिलती है, जिससे वो रिसेप्शन विंडो को ओपन करती है। टू देयर सरप्राइज वहां अंदर एक क्रीपी सी डॉल होती है, और एक रिकॉर्डेड मैसेज बार बार बज रहा होता है। इतने में वहां पे एक कॉल आता है, जिसके कट होने पे वो रूम पूरा बंद हो जाता है और एक फर्नेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब देख के अमेंडा टेंशन में आ जाती है, और सब उसको रिलैक्स करने के लिए पानी पिलाते हैं। फिर जोई को एक क्लू मिलता है, जिसमें कोस्टर्स लिखा हुआ था। तो वो टेबल के कोस्टर को प्रेस करती है, और टू हर सरप्राइज पेंटिंग के पीछे से एक विंडो ओपन होने लगती है। बट वहां पे 6 कोस्टर्स थे, तो सबको प्रेस करेंगे तो ही विंडो पूरी तरह से ओपन होगी। जेसन एंड देन माइक सबसे पहले अंदर जाते हैं, एंड देन वो दोनों दूसरी साइड से बाहर आ जाते हैं। फिर अमेंडा अंदर जाती है, बट शी वाज स्ट्रक, क्योंकि वो इराक में एक बम ब्लास्ट की सोल सर्वाइवर थी, एंड उसको फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। यहाँ बाकी सब वाटर से भरे ग्लासेस कोस्टर्स पे रखना चालू करते हैं, ताकि वो भी जा पाए। जोई जैसे तैसे अमेंडा को ऊपर ले जाती है, और यहाँ बैन और डैनी बचे हुए थे। उनके लिए एक ग्लास ऑफ वाटर कम पड़ रहा था, जो कि अमेंडा पहले पी चुकी थी। बेन को याद आता है कि उसके पास अल्कोहल है, और वो उससे एक ग्लास भर के रख देता है। एंड मोमेंट पे बेन और डैनी बाहर निकलते हैं उस रूम से, और फिर वो रूम ब्लास्ट हो जाता है। वो लोग नेक्स्ट रूम में एंटर होते हैं, जो कि एक नॉर्मल रूम लग रहा था, बट अमेंडा वांटेड टू क्विट, तो वो सीसीटीवी कैमरा देख के क्विट क्विट चिल्लाती है। बट देयर वाज नो रिप्लाई, तो वो डैनी का फोन लेती है, जो कि डैनी इलीगली ले आया था,
एंड कॉल करने का ट्राई करती है, बट देयर वाज नो रिप्लाई एंड देयर वाज नो सिग्नल। ये सब इसमें बिजी थे। इतने में जेसन एक की ढूंढ के डोर का लॉक खोल देता है, बट एक और लॉक होता है जिसके लिए पासवर्ड चाहिए था। सब वो पासवर्ड गेस करने लगते हैं, पर बेन को एक क्लू दिखता है जो कि उसकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड था। एज व्यूवर्स हम देखते हैं कि बेन ने नई कार ली थी, वो अपने सारे दोस्तों को ड्राइव पे ले जा रहा होता है, पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है एज ही वाज ड्रंक एंड ड्राइविंग। उस एक्सीडेंट में सब मारे जाते हैं एक्सेप्ट बेन। तब रदरफोर्ड का गाना चल रहा होता है एंड ही गेट्स द सेम पासवर्ड एंड इट वर्कड। फिर वो लोग नेक्स्ट रूम में एंटर होते हैं, जो कि एक कोल्ड हिली स्टेशन टाइप लग रहा था। देन वी सी कि वहां पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन सीनरी होती है, बट वहां का टेम्परेचर बहुत ही स्टीपली ड्रॉप हो रहा था। डैनी उस जगह को एक्सप्लोर करने निकलता है एंड ही फाउंड अ वर्चुअल वॉल जो उसको बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। उसके वॉल को टच करते ही कोल्ड स्टॉर्म स्टार्ट्स टू कम इन एंड वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। मीनवाइल जेसन फाउंड्स अ डोर जिसकी की उनको ढूंढना थी। जोई को एक क्लू मिलता है, ट्रू नॉर्थ इज लाई, जिससे हमको पता चलता है कि शायद यहाँ पे कंपास रिक्वायर्ड हो। मीनवाइल इनको ये सिर्फ एक जैकेट मिलता है, तो शायद मिसोस वांटेड देम टू फाइट ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज क्योंकि लोग इतने सारे और जैकेट है। बट वो डिसाइड करते हैं कि इस जैकेट को बारी-बारी पहनेंगे। बट हम देखते हैं एज व्यूअर्स कि जेसन थोड़ा-सा डिस्कम्फर्टेबल होता है उस जैकेट को देख के। इतने में बेन बाय मिस्टेक डिस्कवर्स अ फिशिंग होल, तो ये एविडेंट था कि इसके अंदर कुछ क्लू हो सकता है। एंड माइक को एक पेड़ के ऊपर एक फिशिंग रॉड मिल जाता है, बट उनको उस फिशिंग होल में कुछ मिलता नहीं है। इतने में जोई फाउंड सम मैग्नेट इनसाइड अ पोलर बियर, तो वो मैग्नेट लगा के वो फिशिंग होल में डालते हैं वापस। एंड नाउ टू देयर सरप्राइज उनको एक बॉक्स मिलता है जो मैग्नेट से अटैच होकर ऊपर आ जाता है। उस बॉक्स में एक की होती है जो कि आइस से सराउंडेड होती है, तो सब बेन से उसका लाइटर मांगते हैं आइस पिघलाने के लिए। एंड बेन बहुत ही रूडली लाइटर को उनकी तरफ फेंक देता है, और लाइटर रास्ते में ही गिर जाता है। डैनी लाइटर उठाने के लिए जाता है, तो इतने में ही आइस ब्रेक होने लगती है और डैनी आइस के अंदर गिर जाता है। तो डैनी जितना उसको अपने आप को बता रहा था कि एस्केप रूम का मास्टर है, उतना मास्टर होता नहीं है और वो खुद आइस के नीचे गिर जाता है। सब लोग डैनी को ढूंढने का ट्राई करते हैं, बट डैनी बच नहीं पाता और उसकी वही डेथ हो जाती है। नाउ एवरीबॉडी स्टार्ट्स ब्लेमिंग बैन क्योंकि उसकी लाइटर थ्रो करने की वजह से डैनी मरा था। अब बाकी सब लोग अपनी बॉडी हीट से उस आइस को पिघलाने लगते हैं क्योंकि उनके पास अब लाइटर नहीं था। फाइनली वो लोग उस आइस ब्लॉक को पिघला के उसमें से की निकाल लेते हैं। जेसन उस की से डोर खुलता है, पर एक दूसरी जगह का डोर ओपन हो जाता है एंड वो रूम पूरा कोलैप्स होता है। उससे पहले वो सब उस डोर से बाहर निकल जाते हैं। द नेक्स्ट रूम वाज 8 बॉल पूल रूम, बट टू देयर सरप्राइज द सेटिंग वाज टोटली अपसाइड डाउन। ऐसा लग रहा था कि मतलब वो फ्लोर पे खड़े हैं और बाकी सब चीजें नीचे हैं। डिजाइन करने वाले ने बहुत ही शानदार रूम डिजाइन किया था। ना वहां के लैंडलाइन पे एक कॉल आता है जिसको पिक करने पे एक बहुत ही लाउड म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। म्यूजिक के खत्म होते ही फ्लोर का कुछ पार्ट टूट के गिर जाता है एंड अब उनको समझ आता है कि ये म्यूजिकल चेयर्स जैसा गेम है जिसमें म्यूजिक खत्म होते ही रूम का कुछ कुछ पार्ट टूटते जाएगा और पूरा रूम कोलैप्स हो जाए, उससे पहले उनको उस रूम से बाहर निकलना होगा। नाउ जेसन फाइंड्स द डोर आउट ऑफ दिस रूम, बट उसमें हैंडल मिसिंग था, सो दे प्रोबेबली हैव टू फाइंड दैट हैंडल नाउ। नाउ माइक फाइंड्स कि 8 बॉल पूल में से ब्लैक 8 बॉल मिसिंग था, तो शायद वही उनका हैंडल है। अमेंडा ऊपर चढ़ के देखती है तो उसको एक लॉक मिलता है विद 4 डिजिट कोड। तभी जोई को दीवार पे एक जाइंट पजल दिखती है एंड प्रोबेबली ये पजल सॉल्व करने पे दे विल गेट देयर कोड। जोई अपनी जान पे खेल के फ्लोर के एकदम एज टू एज से होके उस पजल की तरफ जाती है, जिससे हमको पता चलता है कि जोई इज वेरी करेजियस। फाइनली जोई पजल सॉल्व करके 4 डिजिट कोड अमेंडा को बताती है, बट वो कोड गलत होता है। इतने में जोई नीचे फ्लोर पे गिर जाती है और हमको उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कि वो एक प्लेन क्रैश में सोल सर्वाइवर थी और उसकी मदर की डेथ उसी प्लेन क्रैश में हो गई थी। तभी जोई को क्लिक करता है कि रूम अपसाइड डाउन है, तो वो अमेंडा को उल्टा कोड डालने का बोलती है, जिससे इट वर्क एंड वो 8 बॉल जो कि डोर का नॉब था वो बाहर आ जाती है। नाउ अमेंडा उस बॉल को पॉकेट में रख के सबकी तरफ आने का ट्राई करती है, बट उसकी पॉकेट से बॉल नीचे फ्लोर पे गिर जाती है और म्यूजिक खत्म होने पे फ्लोर भी अब टूटने वाला था। तो अमेंडा बिना कुछ सोचे बॉल को उठाने के लिए नीचे फ्लोर पे कूद जाती है। वो बॉल तो जेसन की तरफ फेंक के दे देती है, बट खुद सेक्रीफाइस हो जाती है इसमें। Now Zoe was very sad about Amanda's death, but they moved on to go to next room. नेक्स्ट रूम का थीम एक हॉस्पिटल के ऊपर था। हम उस रूम में देखते हैं कि उस रूम में 6 बेड्स थे और ये सभी बेड्स एग्जैक्टली वैसे थे जैसे कि जोई का एक्सीडेंट होने पे या डैनी का एक्सीडेंट होने पे वो लोग जिस हॉस्पिटल में रुके थे। एक बात सब समझ जाते हैं कि मिनोस न्यू एवरीथिंग अबाउट देम देयर पास्ट एंड वो सभी किसी मेजर एक्सीडेंट के सोल सर्वाइवर्स थे, सो प्रोबेबली मिनोस वांटेड टू चेक कि लकीएस्ट में से लकी कौन है। अब जोई सजेस्ट करती है कि वो जब तक मिनोस के
रूल से खेलते रहेंगे तब तक दे कैन नॉट विन। इसलिए वो कैमरास फोड़ने लगती है ताकि मिनोस वाले उनको देख नहीं पाए। तभी एक टीवी स्टार्ट होती है जिससे उनको पता चलता है कि उनके पास 5 मिनट है टू टेस्ट देयर लिमिट्स एंड ओपन अ डोर, अदरवाइज वहां पे पॉइजनस गैस लीक हो जाएंगे एंड दे विल डाई। तभी उनको कुछ एक्सरेस मिलते हैं जो कि साइन लैंग्वेज में ईकेजी लिखा हुआ था, और ये इनको इसलिए पता चला क्योंकि बैन को साइन लैंग्वेज आती थी। इधर जोई अभी भी कैमरास फोड़ने में लगी हुई थी एंड शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द पजल। टाइम तेजी से बीत रहा था एंड दे फाउंड एन ईकेजी मशीन। अब उनको अपनी लिमिट्स टेस्ट करनी थी, व्हिच प्रोबेबली दे थॉट कि उनको अपने हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ानी हो। बेन के ट्राई करने में कुछ नहीं होता तो जेसन माइक को ट्राई करने के लिए बोलता है, या जेसन माइक को इमोशनली मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जेसन इज अ वेरी गुड मैनिपुलेटर। और माइक रेडी हो जाता है इलेक्ट्रिक शॉक्स लेने के लिए, जिससे कि उसकी हार्ट रेट इतनी बढ़ जाएगी कि शायद मशीन खुल जाए, बट ही विल इवेंचुअली डाई। माइक तो मर जाता है पर मशीन अभी भी नहीं खुलती, तो जेसन रियलाइजेस कि हो सकता है लिमिट्स मतलब लोअर लिमिट्स हो, तो उनको अपनी हार्ट रेट कम करनी पड़े। नाउ जेसन मेडिटेट करके अपनी हार्ट रेट लोअर करके उस मशीन में ट्राई करता है एंड मशीन से डोर ओपन हो जाता है एंड जेसन एंड बेन वहां से चले जाते हैं, बट जोई डिड नॉट वांट टू गो। जोई पॉइजनस गैस इनहेल करके वही गिर जाती है, व्हिच माइट मीन कि शी डाइड देयर ओनली, बट इसका लास्ट में एक ट्विस्ट आएगा, सो कीप वाचिंग। हम जोई के पास एक ऑक्सीजन मास्क देखते हैं व्हिच शी माइट यूज। अब जेसन और बेन एक बहुत ही कंफ्यूजिंग से रूम में आते हैं जहाँ पे सब कुछ स्पाइरल स्पाइरल में घूम रहा था, लाइक दे वर ट्राइंग टू हेलुसिनेट देम। यहाँ पे जेसन बेन की बहस हो जाती है जिसमें जेसन कन्फेसेस कि वो एक बार समुद्र में एक बोट पे अपने फ्रेंड के साथ फंस गया था, और क्योंकि उसको जैकेट चाहिए था तो उसने अपने फ्रेंड को मार के वो जैकेट छीन लिया था। तो ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि सर्वाइवल के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। अब उनको एक डोर हैंडल मिलता है जिसको वो ओपन करने का ट्राई करते हैं। वो डोर ओपन तो कर देते हैं पर उस हैंडल पे एक ड्रग लगा हुआ था, जिसकी वजह से दे स्टार्ट हेलुसिनेटिंग एंड वहां पे लिखा हुआ था कि इफ दे डोंट गेट द एंटीडोट दे विल डाई। उनको सब कुछ मेल्ट डाउन होने जैसा दिखने लगता है एंड नाउ दे स्टार्ट फाइंडिंग द एंटीडोट। बेन को एंटीडोट मिल जाता है, तभी जेसन बेन से फाइट करने लगता है ताकि वो बेन को मार दे और एंटीडोट खुद लगा ले। लड़ाई में बेन जेसन को मार देता है और एंटीडोट लगा के रूम से बाहर निकल जाता है। अब जिस रूम में बेन आता है उसको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसमें कि एक नंबर लॉक था जिसको बेन डाल देता है, उसके बाद भी डोर ओपन नहीं होता तो वो एक फायर प्लेस में जाके छुप जाता है। दूसरी ओर हम मिनोस के एम्प्लॉइज को आते हुए देखते हैं जो जोई की डेड बॉडी कलेक्ट करने आए थे, बट टू देयर सरप्राइज जोई अभी भी उस ऑक्सीजन मास्क की वजह से जिंदा थी, वो उनको मारने लगती है और जोई उनकी गन छीन के बाहर आने लगती है। इतने में हम बेन को देखते हैं जो कि बाहर आ जाता है और वो गेम्स मास्टर के रूम में आ जाता है जहाँ से गेम्स मास्टर सब पे नजर रख रहा होता है। गेम्स मास्टर बेन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है गेम जीतने के लिए, और बेन को बताता है कि कुछ दुनिया के बहुत ही अमीर लोगों को मरते हुए ऐसे देखना चाहते हैं और वो इस पे गैम्बलिंग करते हैं, इसलिए उन्होंने उन सबको चूज करके इस एस्केप रूम में डाला था। अब गेम्स मास्टर बेन को पीछे से पकड़ के चोक करने लगता है, सिग्निफाइंग कि वो नहीं चाहता उसके रूम से कोई भी बच के वापस जाए। इतने में जोई उसी रूम में गन लेके आ जाती है जो उसने गार्ड्स की चुराई थी। वो दोनों गेम्स मास्टर को ओवर पावर करके मार देते हैं और उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आके वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं और पुलिस को उसी बिल्डिंग में भेजते हैं टू गेट द एविडेंस। पर मिनोस ने वहां पे पहले ही सब कुछ साफ कर दिया था। देयर वाज नो एविडेंस और नो क्लू कि वहां पे ऐसे कुछ गेम्स खेले गए थे, वो तो बस एक अबैंडन बिल्डिंग लग रही थी। इतने में जोई को पता चलता है कि डॉक्टर वुटन्यू का एनाग्राम है, नो वे आउट। एनाग्राम मतलब लेटर्स को रीअरेंज करके कुछ नया वर्ड्स बना सकते हैं। तो उसको समझ आता है कि मिनोस का ये बहुत बड़ा प्लान था एंड मिनोस वुड नॉट लाइक कि उसके इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स पकड़े जाए। अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे बेन और जोई लंच पे आए हुए थे, सॉर्ट ऑफ डेट, और बेन बताता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी न्यू सेल्स जॉब में, और आपको याद हो तो उसको हमेशा से क्लाइंट फेसिंग जॉब दी चाहिए थी, जिसे स्टार्ट में उसने अपने स्टोर मैनेजर को बोला था कि उसको रिसेप्शन पे काम करना है। अब जोई बताती है कि कैसे न्यूज़पेपर में उनके बाकी साथियों की डेथ की न्यूज को एज एक्सीडेंट बताया गया है, जैसे अमांडा की या डैनी की। तो ये बात जोई को अच्छी नहीं लगती क्योंकि मिनोज का सच किसी के सामने नहीं आया था। तो इन्विटेशन बॉक्स के थ्रू से जोई मिनोज की मेन बिल्डिंग के हेडक्वार्टर्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती है और बेन को अपने साथ मिनोज को एक्सपोज करने के लिए चलने के लिए बोलती है। उधर हम मिनोज को देखते हैं कि वो जोई के लिए नया गेम डिजाइन कर रहे थे, इस बार एरोप्लेन का एस्केप रूम। तो ये मूवी सीरीज यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, जो सिग्निफाइज कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। नाउ माय टेक ऑन दिस मूवी इज कि ये बहुत ही शानदार थ्रिलर फिल्म है, वन ऑफ द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, एंड सबको ये फिल्म एक बार तो देखनी चाहिए। एंड जिस तरह से इसकी स्टोरी बिल्डअप होती है, इसका कैरेक्टर बिल्डअप होता है जोई का एंड बेन का, दिस इज अ वर्थ टू वॉच मूवी।
एंड ऑल्सो इसका सेकंड पार्ट भी आ चुका है, एस्केप रूम 2 चैंपियंस ऑफ टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।